सोहा आखिरकार जावियर के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो ही गई। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मलकित के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सोहा की सास सोहा को बार बार ये समझा रही होती कि जावियर एक अच्छा इंसान है, तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन सोहा कहती है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि पहले तो उसने मेरे हस्बैंड की जान ली है और अब उसने जो हरकत की है हॉस्पिटल में आकर, वो मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूल सकती। उसने हॉस्पिटल में आकर जो कुछ किया है उसे शर्म आनी चाहिए थी। एक बच्चे की जान बचाने के लिए उसने मुझसे सौदा किया कि तुम मुझसे शादी कर लो, तब मैं इस बच्चे की जान बचाता हूँ। तो उसके सास कहती है कि उसने बच्चे की फिर भी जान बचाई, तुमने कौन सा उसके साथ शादी कर लिया, ये एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है। तो वो कहती है कि एग्रीमेंट पे साइन किया है या नहीं किया। बहरहाल उसने जो बात की वहाँ पे आके मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे भी लगा था कि ये एक अच्छा इंसान है कि हमारी हेल्प करने के लिए आया है। अगर ये हमारी वहाँ पे हेल्प करता और इस तरह की चीप हरकत ना करता तो शायद मैं उसके लिए कुछ अच्छा सोच सकती थी। लेकिन जो उसने हरकत की, जो वहाँ पे आकर इसने डिमांड की मुझसे, उससे सोचती हूँ मैं जब तो मेरा खून खौलता है कि ये किस तरह का इंसान है जो एक बच्चे की जान बचाने के लिए भी मेरे साथ डील कर रहा था। तो उसके बाद सोहा जो है अपनी सास के कमरे से चली जाती है और जरका वहाँ पे आ जाती है और जरका कहती है कि अम्मा इसकी शादी अब जाविया के साथ कर दो। जाविया ने इतने सारे पैसे देकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। और पहली बार जरका ये बात कर रही होती है, वरना वो तो हमेशा ही सोहा के खिलाफ खड़ी होती है। लेकिन अब वो अपने बेटे से भी मोहब्बत करने लगी है, क्योंकि उसके बेटे की जान बड़ी मुश्किल से बची है। तो अब उसको अपने बेटे की भी फिक्र होने लगी है। तो वो कहती है कि आप जो है इसको राज़ी करें और इसकी शादी जो है वो जाविया के साथ कर दें। और जाविया ने इसकी जो हमारी जो हेल्प की है वो कोई भी नहीं कर सकता। उसके साथ उसकी माँ कहती है कि मैं भी इसको यही समझा रही हूँ कि जाविर जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सोहा तो समझने का नाम ही नहीं ले रही, वो मानती ही नहीं है। दूसरी जो जिमल है, जिमल आ जाती है। जिमल जो है वो सोहा से मिलती है आकर और सोहा से कहती है कि सोहा तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती और मुझे मिलने भी नहीं आई। तो सोहा कहती है कि मैं अब तुम लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। तो जिमल कहती है कि ऐसा क्या हो गया है, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम तो हमेशा ही मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन अब तुम इतना बदल गई हो कि तुम्हें मुझसे कोई फ़र्क, मेरी होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो कहती है कि तुम्हारे भाई ने जो कुछ किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हारे किसी भी घर के फ़र्द से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। तो जिमिल कहती है कि उसने क्या किया। वो कहती है कि एक छोटे बच्चे की जान बचाने के लिए उसने मुझसे एग्रीमेंट किया कि तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं इसकी जान बचाता हूँ। तो जिमिल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई ने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें वैसे छेड़ने के लिए ये सब कुछ किया था। तो वो कहती है कि ऐसा मजाक नहीं होता और इतनी मुश्किल वक्त में कोई मजाक ऐसा नहीं करता। तो सिमर कहती है कि मैंने भाई से बात की थी और भाई ने कहा था कि वो एग्रीमेंट ऐसे ही है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करना। और जब तक सोहा की मर्ज़ी नहीं होगी तब तक मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। और वो जो है हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारे लिए वो अच्छा ही सोचता है। वो चाहता है कि तुम जो है उसकी लाइफ पार्टनर बन जाओ, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है और वो ये भी चाहता है कि तुम्हें कोई दुख या तकलीफ़ ना पहुंचे। और जब भी तुम्हें तकलीफ़ कोई पहुंचती है तो वो फ़ौरन वहाँ पे पहुंच जाता है कुछ भी करके। और तुमने आजमाया भी होगा, देखा भी होगा कि जब भी तुम मुश्किल में होती है, जब भी तुम परेशानी में होती हो, तो ये वहाँ पे पहुँच जाता है और तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देता है। तो सुहा दिल में सोचने लगती है कि वाकई होता तो ऐसा ही है। जब भी मैं किसी परेशानी में, टेंशन में होती हूँ तो ये वहाँ पे पहुँच जाता है। बहरहाल उसको ये हरकत बहुत बुरी लगी होती है कि उसने हॉस्पिटल में आके इस तरह की बात की है। तो और बाकी जो है सोहा भी उसके बारे में अच्छा तो सोचती है, लेकिन उसको ये बात नहीं भूल रही होती कि एक बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए उसने मेरे साथ ये सौदा करने की कोशिश की है। दोस्तों, देखेंगे कि सोहा की जो सास है सोहा को राज़ी करने में कामयाब हो जाती है। सोहा जो है मान जाती है। उसके बाद जब डेट फिक्स करने का टाइम आता है तो सोहा और उसके साथ बैठे होते हैं और दूसरी तरफ जीमल और जीमल की बहन और उसका बहनोई जो है वहाँ पे आए होते हैं। और वहीं पे वो जो है मिठाई खोल के खिलाने लगते हैं। जब लड्डू जो है वो सारा जो है सोहा की तरफ करती है तो सोहा हाथ मार के वो लड्डू गिरा देती है और कहती है कि मुझे तुम जैसे घटिया लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, मैं नहीं करना चाहती तुम्हारे भाई के साथ शादी। वो मजबूर मुझे कर रहा है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसके मुंह पे मार देती। और मेरे पास जितने थे मैंने उसको दे दिए हैं और बाकी मैं उसको बहुत जल्द लौटा दूंगी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। तो सारा कहती है कि सोहा तुम्हारे बारे में वो बहुत अच्छा सोचता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो तुम पे एहसान कर रहा है,
है या वो तुम्हें ख़रीदना चाहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ाविया तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो तुम्हें पाने के लिए और तुम्हारा ख़्याल रखने के लिए ही, तुम्हारे लिए ही तुमसे शादी करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम हमेशा खुश रहो। और ये जब सुनती है सोहा, तो सोहा कहती है कि मैं खुश ही हूँ, मुझे नहीं चाहिए, बस मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तो वहीं पे जो उमर है वो आ जाता है। उमर कहता है कि आप उससे शादी कर लें, वो बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा हमारी हेल्प करते आए हैं, तो आप उससे शादी कर लें। तो सो आप सोचने में मजबूर हो जाती है कि मैं उससे शादी करूं या ना करूं। अब वो हाँ और ना दोनों में से कुछ भी नहीं कर पा रही होती, तो समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं। दोस्तों ये ड्रामा जो है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा लगने लगा है, क्योंकि इस ड्रामे की जो स्टोरी है काफ़ी फीकी सी पड़ गई है। क्योंकि अब ये जो एक दो एपिसोड्स हमने देखी हैं, जब पता ही चल चुका है सबको कि ज़ाविया जो है इसको पसंद करता है, और जो राफ़े है उसकी डेथ जो है वो ज़ाविया की वजह से हो गई थी, और इस मामले को अब यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, ना कि अब इसको ऐसे ही लंबा किया जाए। इनके बिना बात के अब इसको बढ़ाया जा रहा है। इस एपिसोड में भी हमने देखा कि कोई ख़ास बात नहीं हुई, और नेक्स्ट एपिसोड में भी हम देखेंगे कि कोई ख़ास बात नहीं होगी, और इस ड्रामे का कोई जैसे कहते सर और पाँव तो नज़र ही नहीं आ रहे कि इसमें क्या होगा। जब सोहा इतनी ज़्यादा नफ़रत इससे करने लगी है, तो अचानक उसके दिल में मोहब्बत कैसे पैदा हो गई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप मुझे बताएं कि भाई कैसे हो सकता है एक बंदा जो है इतनी एक मतलब कि बंदा इतनी नफरत करता हो, अचानक उसके दिल में मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती है। सोहा जो है अब ज़ाविया से नफरत करती है, उसे पसंद ही नहीं करती। फिर अचानक से ऐसा क्या होगा जिसकी बिना पे वो उससे शादी कर लेगी, क्योंकि मजबूरी के तहत तो करेगी नहीं। मजबूरी के तहत की तो कोई शादी करने का फ़ायदा नहीं है। अगर वो उसे पसंद करने लगेगी तो किस तरह से पसंद करने लगेगी, क्यों पसंद करने लगेगी। जब उसने इतना कुछ किया तब उसने उसको पसंद नहीं किया, और अब वो ऐसा क्या करेगा जिससे वो इसको पसंद करने लगेगी। ये ड्रामा मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल इस ड्रामे की स्टोरी अब एंड हो चुकी है, इस ड्रामे को अब एंड हो जाना चाहिए, इसकी लास्ट एपिसोड ही होनी चाहिए। और जो ज़ाविया और सोहा की जो शादी है अभी, वो भी काफ़ी अजीब माहौल लगेगा, क्योंकि एक लड़की जो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और उसको अच्छा नहीं समझती, वो अब क्या ऐसा कहेगा कि जिसकी बिना पे वो उसको अच्छा समझने लग जाएगी। ऐसा क्या राज ओपन होगा, ऐसा कौन सा राज जो है वो छुपा हुआ है अल्लाह दिन के चिराग में, जो निकलेगा जिसकी बिना पे सोहा को लगेगा कि ज़ाविया अच्छा लड़का है। ज़ाविया ने इतना कुछ किया, वो अच्छा नहीं लगा। इतना कुछ करने के बावजूद वो उसका दुश्मन बना रहा, यानी कि उसके ख्याल में वो उसका दुश्मन है। लेकिन अब ऐसा क्या होगा जिसकी बिना पे जो है वो उससे शादी कर लेगी। अगर मजबूरी के तहत करेगी तो फिर तो कोई मज़ा ही नहीं है। यानी कि अगर मजबूर हो के अपनी सास के कहने पे या किसी दूसरे के कहने पे आके शादी करे, तो फिर तो शादी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अगर वो रज़ामंदी के साथ शादी करेगी और खुशी खुशी शादी करेगी, यानी कि वो भी ज़ाविया को पसंद करने लगेगी, तो ये मुझे पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि स्टोरी सिचुएशन सब कुछ जो है ना उल्ट चल रहा है। अब तो जो कुछ बना दिया है राइटर ने, ये समझ से बाहर है कि क्या होने वाला है। यकीन माने इस ड्रामे का एंड जो है बिल्कुल ही मेरे ख्याल में तो किसी खाते का नहीं होने वाला। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है कि इसका एंड कैसा हो सकता है? क्या आप भी मेरी तरह ही अब सोच रहे हैं कि यार ये ड्रामा बिल्कुल ही बोरिंग हो गया है? शुरू में किस तरह से इंटरेस्टिंग ड्रामा था ये, और अब जो है अचानक से इतना फीका हो गया है जैसे चाय के अंदर मीठा ही ना डाला हो। यानी कि इस तरह से इस ड्रामे की सिचुएशन बन गई है, बहुत ही बुरा हो गया है। पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रही राइटर ने क्या किया है यहाँ पे। या तो कोई ट्विस्ट ऐड करता, लेकिन कोई ट्विस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा ड्रामा, सिंपल सी स्टोरी है, और इसमें बस एक लड़की जो जिद करके बैठी है और वो उसने लड़के से नफरत करती है। वो लड़का उसको ब्लैकमेल करके भी शादी करना चाहता है उससे। तो अगर ऐसी शादी हो भी जाती है तो वो दोनों खुश कैसे रहेंगे। मेन तो पॉइंट ये था ना कि यहाँ पे सोहा भी उससे मोहब्बत करने लगती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में कुछ आ रहा है कि ड्रामे का जो है क्या हो सकता है, क्या बनेगा आगे, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।